we call coordinate of the point. What do we call बेटा? Coordinate. Yes, हम उसको coordinate of the x plus y सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब चीजें पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल 4 पे आइए आप, हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y equals to 4 and which are not x minus 2y equals to 4 3 x minus 2y equals to 4। ये क्लियर है? नीचे के पॉइंट जो है ना आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो पहला पॉइंट क्या गिवन है बेटा? 2,0। पहला पॉइंट क्या गिवन है? 2,0। ये गिवन है 2,0। अब हमें ये बताना है कि 2,0 जो है 2,0 सॉल्यूशन है क्या? 2,0 जो है 2,0 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या? इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, अगर पूरे सीन को अगर अपन पिक्चर से ड्रॉ करें, इफ वी वांट टू ड्रॉ द पिक्चर, कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? एक्स एक्स, ये वाई एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये कोई लाइन, ठीक है? यही होती है ना 2D। अरे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये वाली लाइन होगी ना, एक्स को भी कट करेगी, वाई को भी कट करेगी। अगर ये पॉइंट 2,0 अगर इसके लाइन में कहीं आएगा तभी तो संतुष्ट करेगा ना, सेटिस्फाइड करेगा। और लाइन में नहीं आएगा तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यही है ना? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? अब क्या होता है, इस लाइन को प्लॉट करना, इस पॉइंट को प्लॉट करके ग्राफिकल मेथड से देखना बहुत टाइम टेकिंग है। अगर मैं बोलूं कि ग्राफिकल मेथड से बताओ कि ये लाइन, ये पॉइंट के लाइन को सेटिस्फाइड करेगी क्या, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा बताइए? कॉमन सेंस क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ? अरे बोलो ना बेटा, बोलना पड़ेगा। पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो लाइन के रास्ते में पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऐसा करने में बेटा बहुत समय लगता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। दिस आई विल टीच यू कि एक लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं। दिस मस्ट बी, दिस इज इन योर सिलेबस एंड आई विल टीच यू दिस थिंग आल्सो टू ऑल ऑफ यू। बट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व करिए तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लगेगा। तो दूसरा मेथड क्या होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कहाँ रख दें? उस इक्वेशन में रख दें। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं काम। अच्छा करते हैं हम लोग। 2 को कहाँ रखेंगे? एक्स के कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 0 4, 2 इक्वल्स टू 4। 2 इक्वल्स टू 4 है क्या? नॉट इक्वल 4, 2 नॉट इक्वल 4 है। मतलब क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट is not satisfied this line। ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही। क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट है क्या? अच्छे से समझ में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? व्हाट आंसर विल यू से? Linear equation in 2 variables can have infinite solutions. Linear equation in 2 variables can have infinite solution. बहुत सारे solutions हो सकते हैं। Linear equation in 2 variables के कितने solutions हो सकते हैं? क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट उसके रास्ते में आ सकते हैं। अच्छा, लाइन कहाँ तक ट्रेवल करेगी कोई पूछे आपसे? इनफाइनाइट तक। लाइन की ट्रेवलिंग का कोई फिक्स प्लेस नहीं फिक्स हुआ कि यहीं तक लाइन ट्रेवल करेगी। लाइन इनफाइनाइट ट्रेवल करती है। बात समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। 6 पे है, क्या बोल रहे हैं? इफ x इक्वल्स टू 2, अरे यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? यस सर। इसके पीछे के एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर लिए थे आपसे। यस सर। अरे कर लिए थे ना? यस सर। अरे सिंपल ही है। यस सर। देखिए, इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ
2x plus 3y equals to k. Find the value of k. देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? व्हाट यू गॉट? क्या समझ में आया आपको? 6 क्वेश्चन देखिए। x equals to 2, x equals to 2, y equals to 1, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,1। अरे कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,1। बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट जो है ना इस लाइन का सॉल्यूशन है 2x plus 3y equals to k। अच्छा, मैंने आपको yesterday in the class मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि what is solution। तो देखिए बेटा, सेटिस्फाई अगर करता है वो, सेटिस्फाई अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो उस पॉइंट को क्या क्या बोलेंगे हम बताइए तो? रूट बोलेंगे। उस पॉइंट को सॉल्यूशन भी। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है, व्हाट कैन वी से दैट, क्या क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो उसने क्या बोला, ये जो पॉइंट है इस लाइन का सॉल्यूशन है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्यूशन है मींस व्हाट। सॉल्यूशन है मतलब वो पॉइंट उस लाइन को, सॉल्यूशन है मतलब वो पॉइंट, अगर सॉल्यूशन है मतलब वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करना, मतलब उस पॉइंट को यदि उस लाइन में रखेंगे हम, अरे उस लाइन में रखेंगे हम तो क्या आएगा बताओ? सेटिस्फैक्शन की कंडीशन आ जाएगी। अगर उस पॉइंट को उस लाइन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? और सेटिस्फैक्शन की कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो चलिए रखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। Since 2,1 is the solution of given line, कौन सी given line है? 2x plus 3y equals to k, so it will be satisfied। satisfied ये क्या हो जाएगी? satisfied। then क्या रखेंगे? रखते 2 into 2 plus 3 into 1 equals to k, 2 to the 4 plus 3 other 3 equals to k, 7 equals to k, k equals to 7, this is the point, this is the value of k। क्लियर हुई बात? yes sir। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल देता है और कोई पॉइंट दे देता है, आपको बोलता है कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है तो उसकी वैल्यू निकालो। तो उस पॉइंट को जैसे उस लाइन में रखोगे तो सारे के सारे वेरिएबल्स के, अरे सारे वेरिएबल्स पे क्या आ गए? एक्स और वाई की जगह पे क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। तो सारे के सारे नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, उस जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया हुआ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? yes sir। समझ में आया? yes sir। देखिए एग्जांपल 7, if x equals to 2 k minus 1 and y equals to k। देखिए दूसरे क्वेश्चन देख रहे हैं नया, एग्जांपल 6 था, दिस इज एग्जांपल 6। एग्जांपल 7 देखिए बेटा, लुक एट द बोर्ड प्लीज। क्या गिवन है? x equals to 2k minus 1, 2k minus 1, y equals to k, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? 2k minus 1 k। क्या बोल रहे हैं? इज द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन है ये, किसका सॉल्यूशन है? 3x minus 5y plus 7 equals to 0 का सॉल्यूशन है ये। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो क्लियर दिख गया ना? यस सर। सिंपल है, क्या लिखेंगे? सिंस, अरे गिवन, ये दिख रहा है क्या? यस सर। ये पतला नहीं दिख रहा आप लोग? गिवन, सिंस गिवन पॉइंट is the solution of
3x minus 5 y minus 7 equals to 0. So क्या लिखेंगे? Point will satisfied ना, so line will be satisfied है ना, so line will be satisfied. Line will be satisfied. लाइन क्या होगा? satisfied हो जाएगा. तो लाइन क्या है बेटा? 3x minus 5y minus 7 equals to 0. x के जगह क्या रखेंगे? 2k minus 1 minus 5. y के प्लेस पे क्या रखेंगे? k minus 7 equals to 0. 3 गुना 6k minus 3k minus 5k minus 7 equals to 0. सर 3 आएगा. 3 1 1 एक सेकंड यार रुको. 3 गुना 6k minus 3 ठीक है. अब सॉल्व कर देंगे तो 6k 5k minus 3 minus 10 equals to 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गया. ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं. बच्चों को टफ लगते हैं बट इट इज वेरी सिंपल. कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है. अरे भाई पॉइंट गिवन, पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन. पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन मतलब सेटिस्फाइड करेगा, मतलब उस पॉइंट को उस लाइन में पटक दो, रखो. व्हाट विल यू गिव? आपको एक्स्ट्रा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक मिलनी है ना. आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू मिलनी है. अब उसने क्या किया? लाइन में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं रखा, लेकिन कोऑर्डिनेट को एक्स्ट्रा वेरिएबल के फॉर्म में बना दिया. अरे बात समझ में आ रही है? यस सर. लाइन इज नॉट कंटेनिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल बट पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल. सो व्हेन वी प्लॉट दैट पॉइंट इन द लाइन, जब हम पॉइंट को लाइन में प्लॉट करेंगे, व्हाट वी विल गेट? उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. आर यू गेटिंग दैट? यस सर. दोनों को राइट करिए. सिखाने जा रहा हूं और एक खुद सॉल्व करेंगे. आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू थिंग. एक नई चीज बताने जा रहा हूं आपको. तो ग्राफ की वर्किंग क्या होती है समझेंगे जरा बेटा. ग्राफ कैसे बनाया जाता है? बहुत सिंपल है ग्राफ बनाना. किसी भी ये 2x minus y plus 3 equals to 0. सेम लाइन आपको दे दी गई. अब बोलने वाला ये बोल रहा है कि इस लाइन को प्लॉट कर दो आप ग्राफ पे. तो आपको प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए? खुद सोचो क्या चाहिए आपको. अगर इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो क्या चाहिए? यस. एक्स और वाई की वैल्यू ना बोल के मैं ऐसा बोलूं क्या पॉइंट चाहिए सर? अच्छा कितने पॉइंट चाहिए? एक पॉइंट से हो जाएगा क्या? एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है. कम से कम 2 पॉइंट. अरे अगर सपोज मैंने एक पॉइंट नहीं लिया तो क्या समझ में नहीं आएगा क्या बनाऊं? ऐसा भी तो बना सकता हूँ, ऐसा भी तो बना सकता हूँ. लेकिन अगर 2 पॉइंट लिया तो मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं बना सकता. अब मैं क्या बनाऊंगा 2 पॉइंट से? स्ट्रेट लाइन ही बनाऊंगा. अरे बात समझ आ गई? 2 पॉइंट से मिलने वाली एक से भी स्ट्रेट लाइन ही होती है. बेटा समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं. एग्जैक्टली. इफ देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन तो दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अरे जो 2 पॉइंट गिवन है, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अरे तो कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? और अधिक से अधिक कितने भी मिल जाए भाई. 2 से तो बन ही रहा है. आप 4 निकाल लो, बहुत बढ़िया. आप 10 निकाल लो और बहुत बढ़िया हो गया. ये बात करी, बहुत बढ़िया. ये देखो. अरे कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी. क्लियर हो गया? आर यू गेटिंग द स्टाइल? समझ पा रहे हो क्या करना हमको? व्हाट इज द प्रोसीजर? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट्स निकालना सीखते हैं. अगर कोई लाइन गिवन हो तो हम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम ये चीज सीख लेते हैं. अगर चीज सीख जाएंगे तो हमें आ जाएगा. ठीक है ना. तो देखिए आप क्या करते हैं. मैम आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माइनस वाई है ना बेटा. इसको उठा के उधर लेके जा रहा हूँ.
तो देखिए किसको, इन दोनों को ही छोड़ दिया, 2x प्लस 3 माइनस 5 उधर लेके गया। अब देखिए फाजा, बहुत मस्त वाला काम करने जा रहा हूं। अब साइन चेंज नहीं होगा। 2x प्लस 3 बराबर किसके है ना, 2x प्लस 3 और y दोनों क्वांटिटी बराबर है ना। यस सर। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब दोनों क्वांटिटी बराबर है ना। यस सर। कहीं कोई साइन चेंज करने की जरूरत है क्या? नो सर। अरे क्योंकि मैंने किसी को शिफ्ट नहीं किया, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। पूरी क्वांटिटी को 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y था और अब क्या है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अरे दोनों में कोई चेंज नहीं, दोनों में कोई चेंज नहीं, दोनों क्वांटिटी उस समय भी बराबर थी, अभी भी बराबर। मानते हो कि नहीं मानते? आता है कि नहीं? मेरे को गणित आती है कि नहीं आती? अब आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब क्या करना होता है बेटा, आपको कोई भी अगर इक्वेशन की बनाओ तो y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लीजिए। पहला स्टेप क्या होता है, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लीजिए या x की वैल्यू कुछ भी कर लीजिए, ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो। y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालना, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना। अब आप क्या करेंगे, अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे लेट करनी है, माननी है। x की वैल्यू अगर कुछ मानेंगे तो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होगा तो हमको y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हमको एक क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट। अरे आया, ध्यान से देखिएगा। लेट मानता हूं मैं x की वैल्यू 0 मान लिया, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू निकालिए। y इक्वल से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो क्या कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, 0, 3। अरे आया कि नहीं आया? एक पॉइंट, मुझे एक पॉइंट मिल गया। आई हैव गॉट 1 पॉइंट। समझाया? यस सर। अरे यही तरीका है भैया, हर जगह सेम प्रोसीजर, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। कुछ भी नहीं करना, ऐसा नहीं है कि मैं ये आया तो ऐसा कर रहा हूँ, दूसरी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आएगी तो कुछ और करने लग जाऊंगा, तीसरी आएगी तो कुछ और करने लग जाऊंगा। दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, उस लीनियर इक्वेशन को y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल दूंगा या x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल दूंगा, और जिसके फॉर्म में निकालूंगा उसकी एक एक सिंगल वैल्यू को पुट करते जाऊंगा, दूसरी वैल्यू आराम से मिलती जाएगी, मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे। अरे आया क्या? यस सर। अब क्या करूं, लेट x इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं, x की वैल्यू 1 मान लीजिए, तो y की वैल्यू देखिएगा क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 जा प्लस 3, y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। y की वैल्यू क्या बेटा, 5। कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए क्या? यस सर। मैंने क्या कहा था, कोई लाइन बनाने के लिए कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए, कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट। अधिक से अधिक निकालते रहो, घर पे बैठ के फ्री होते। मैं इतना फ्री होगा कोई सेंस नहीं, अभी आप ऐसे ही ड्रा बनाना सीखिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है। अब आपकी वैल्यू प्लॉट कर लीजिए, क्या होता है बेटा, 0 होता है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1, ये 2, ये 3। काउंटिंग मुझे भी आती है, इतना ऐसा, ये क्या आएगा, हाँ अब ठीक ऐसा, और ऊपर क्या बढ़ाया, प्लस वाले ना, प्लस वाले, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। इधर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। लगभग आप ऐसे बना लीजिएगा। बना लिया आपने, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको बनाना है। जो यूनिट डिस्टेंस आप यहाँ ले रहे हैं वही सेम यहाँ भी लेना है। अब ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर ले रहे हैं और ये आधा किलोमीटर ले रहे हैं, क्या की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर ले रहे हैं आप, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना लेंगे, 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी यूनिट डिस्टेंस आपने ली, अगर आपने यूनिट डिस्टेंस को माना 1 सेंटीमीटर, तो हर जगह 1 सेंटीमीटर लेना।
यूनिट डिस्टेंस को माना 10 सेंटीमीटर, हर जगह 10 सेंटीमीटर। यूनिट डिस्टेंस को माना 15 सेंटीमीटर, हर जगह 15 सेंटीमीटर। मैं अगर आपको बोलूं कि चलिए हम सब लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं, आपके ग्राउंड में जितना प्लेस है वहां पे ग्राफ बना देते हैं, लोग एक्सिस बना देते हैं कि बच्चे रोज एक्सिस पे खड़े होंगे, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो हम बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा पता है? क्या करेंगे बताओ? बना दिए, इधर 2 फीट में, इधर भी 2 फीट में पॉइंट्स, इधर भी 2 फीट में पॉइंट्स बना दिए। और अब क्या करते हैं, हर जगह काउंटिंग लिख दी। अब यहाँ पे बोला कि चलो भैया 4,4 पे खड़े हो जाओ। मैंने किसी को बोला कि जाओ 4,4 पे क्या हो जाओ, स्टैंड हो जाइए। 4,4 पे स्टैंड हो जाइए। तो बच्चा 4,4 पे कैसे स्टैंड होगा बताओ? मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि 4,4 पे खड़े हो जाइए, तो देखिए मैं पहले यहाँ 0,0 पे जाऊंगा। मुझे कहाँ जाना है? 4,4 पे। ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिकल चल रहा है और ये करेंगे हम। ये काम करना है। हाँ भगवान, अरे काम करना है। हमको ग्राउंड में पूरे एक्सेस बनाना है ताकि कोऑर्डिनेट्स पे हम खड़े हो सके रोज, है ना। और एग्जाम ये जब हम लोग असेंबली भी करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स पे खड़े हो तो अपने को बिल्कुल लाइन क्लियर दिखेगी। अरे नहीं दिखेगी क्या? तो कोऑर्डिनेट्स हमारे दिमाग में उतरने लग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 4,4 तो 4,4 पे कैसे जाऊंगा बताइए? मैं यहाँ से जाऊंगा पहले कहाँ? 4 आ गया। 4 आ गया। x पे 4 ट्रेवल करना था ना, मैंने x पे 4 ट्रेवल कर लिया। अब मुझे y पे 4 ट्रेवल करना है ना। अब y पे कहाँ जा रहा हूँ? 4, तो y कहाँ रही है? 1 2 3 4। तो यहाँ से यहाँ चल के यहाँ जाऊंगा क्या? यहीं से जाऊंगा। 1 2 3 4। तो समथिंग मुझे कहाँ खड़ा होना पड़ेगा ग्राउंड में? अरे आवाज में आ गई? इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे कि सही खड़े? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। परपेंडिकुलर बिल्कुल कहाँ पे आना चाहिए? देखिए मेरा थोड़ा अलग हो गया, इसका मतलब थोड़ा गलत खड़ा था। मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए था? यहाँ। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। कहाँ आ रहा है? बिल्कुल इधर ड्रॉ करिए। कहाँ आ रहा है? बिल्कुल मतलब मैं जो खड़ा हूँ बिल्कुल 4,4 पे खड़ा हूँ। अरे बात सुन आई कि नहीं आई? मैं खड़ा कहाँ था? फायजा, थिंग इज ए गुड हैबिट। सबको पूछना चाहिए इस क्लास के अंदर। अगर यही उसकी आदत रहेगी तो वो कभी भी किसी भी असेंबली में कोई भी खड़े होकर कोई भी सवाल पूछ सकती है। उसके अंदर ये बात तो नहीं है ना कि मैं जो पूछ रही हूँ गलत पूछ रही हूँ, कि खराब पूछ रही हूँ, कि टेढ़ा पूछ रही हूँ, कि मेढ़ा पूछ रही हूँ। जो मन में आया वो पूछ लेती है। बट बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, और आज नहीं कभी भी नहीं करते। पता है जब बड़ी बड़ी कंपनी जॉब देने आती है तो यही कॉन्फिडेंस चेक करती है। वो ये देखती है कि कौन सा बच्चा बिल्कुल ओपन फॉर ऑल है, खुल के बात कर सकता है। तो लोग ऐसा करना है। कौन कौन मेरी हेल्प करेगा? कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहता हूं मैं। कौन कौन हेल्प करेगा मेरी? इनको प्लॉट करना, वही काम तो मुझे करना है। अब मैं 0,3 को प्लॉट कर सकता हूँ क्या? 0 कहाँ है? ये ना 0 पे ट्रेवल कर लिया। अब कहाँ चलूं? 3 पे चलूं? 3 कहाँ है? y पे। 1 2 3 वो ये पॉइंट है। अरे बात में आ गई? 0,3 ये पॉइंट रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे वाह, x बराबर 0 यही है। यहाँ से y पे चला 1 2 3 ये पॉइंट है 0,3। दूसरा देखो 1 5 1 कहाँ है? चलो 1 पे 1 चलो। अब y पे 5 चलू क्या? 1 2 3 4 5 यहाँ पे समथिंग। मैं आपको बताता हूँ ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसा हमेशा हम गलत करेंगे। तो जब भी हमें ट्रैवल आ जाए, समझ में आ जाए मुझे x पे कितना चलना है 1, y पे कितना चलना है, तो यहाँ से क्या करिएगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा आप लोग, और यहाँ से भी क्या करिएगा? परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिएगा जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ किया। समझ आ रहा है क्या करना होता है? yes, आपको दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ये देखिए आप बिल्कुल सीधा आ रहा है। देखो दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं ना। yes, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,5। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे? और इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको वो लाइन ये कौन सी लाइन?
कौन सी लाइन? 2x minus 5. वो ये लाइन समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. बन गया ग्राफ। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर 2 एंड x इक्वल्स टू -3। देखिए x इक्वल्स टू क्या दिया है वो 2, और एक बार x इक्वल्स टू क्या दे रहा है वो -3. ध्यान से देखिएगा क्या पूछना चाह रहा है वो x की अरे भाई ग्राफ तो आपने बना दिया ना। Yes, sir. वो क्या बोल रहा है, आप दो कोऑर्डिनेट निकालिए, हमारे लिए क्या करिए, आप दो कोऑर्डिनेट निकालिए। दो कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू दे रहा है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ y की वैल्यू। तो चलो x पे ट्रेवल करते हैं 2, x पे 2 ट्रेवल करते हैं 1 2, यहाँ पे 2 ट्रेवल करते हैं और इससे इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ मिला, यहाँ मिला। यस सर। अब इससे हम इसको 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 आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इससे इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं, मिला? Yes, ये sir. 5, ये 5 के बाद यहाँ पे क्या होगा 6, हो सकता है यहाँ 7 आ रहा हो, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 7. प्रकाश में आ गई क्या? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब x इक्वल्स टू -3 चलिए, -3 चलिए, x टू -3, 1 2 3 -3, -3 पे परपेंडिकुलर बनाऊं क्या? Yes, sir. ये लाइन को यहाँ कट करिए, यहाँ कट करिए, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर बना लूं, अरे x की तो है, y पे बना दूं क्या? Yes, sir. क्या मिल रहा, मानो सपोज -1, तो क्या मिल गया यहाँ पे -3, -1, तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी -1, 1. तो हमको कोऑर्डिनेट मिल गए 2, 7 और -3, -1। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सिंपल है कि नहीं सिंपल है? अगर ग्राफ बन गया तो बिना कैलकुलेशन के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। Yes, sir. x की वैल्यू थी, परपेंडिकुलर बना दो, वो कहीं ना कहीं लाइन को कट करेगी, वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से y पे क्या कर देना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, y को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगी वो, तो वो जो पॉइंट पे कट कर रही है वो x y की वैल्यू हो गई, और x की तो गिवन है, x y को दोनों को साथ मिली, दो का तो कोऑर्डिनेट हो गया। अरे आया क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। समझ में मेरी बात आई? Yes, sir. अरे कर पाएंगे क्या? Yes, sir. अब 4b में एक्सरसाइजेस देख लीजिए, x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 की लाइन बनाइए, अरे ये देखिए -1 -2 -3 -4, ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, ठीक है? Yes, sir. कौन सी लाइन? x इक्वल्स टू -4, अरे आया क्या? Yes, sir. x equals to -4 is a line which is intersecting the x-axis at point x equals to -4 and parallel to y-axis. It will never intersect the y-axis. It will never intersect the y-axis. y को कभी जीवन में intersect नहीं करेगी। तो ये आपका 4b